हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहन कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट थर्ड के बिजनेस मैथ जो सांख्यिकी है उसका एक चैप्टर माध्य, माध्यिका और बहुलक से माध्य को हम सीखेंगे। दोस्तों, माध्य एकदम आसान है, इसका निकालना भी आसान है। माध्य को हम हर बात लॉजिकली बताएंगे। आपको ये नहीं कि ये सूत्र है, ये सूत्र कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बात को हम लॉजिकली समझेंगे और माध्य को समझ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको माध्य में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए, हम लोग जब 6 क्लास से माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ते आए हैं। दोस्तों, 6 क्लास तक जो माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ना है उसका ही स्टैंडर्ड रूप यानी लिखने का अलग तरीका हमें बीकॉम पार्ट थर्ड में पढ़ना है। दोस्तों, माध्य को इंग्लिश में मेन, और इसको ये जो क्रॉस यानी बड़ा सा एक्स के ऊपर से एक लाइनिंग देकर दर्शाया जाता है, इसका मतलब है माध्य, और ये बीकॉम पार्ट थर्ड का है। दोस्तों, आइए हम माध्य को समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माध्य कहते किसको है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई आंकड़ा दिया हुआ है, अगर कोई ये आंकड़ा दे दिया हुआ है, इसका कह रहा है माध्य निकाल, लेकिन ये तो इसका कहने का क्या मतलब है? माध्य कहने का मतलब है कि आप इसका एवरेज निकालिए, यानी माध्य का दूसरा नाम, एक और नाम क्या हो जाएगा? एवरेज। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। कह रहा है कि कोई आपको कोई ये जो है क्या गो संख्या है, देखिए ये क्या गो है? 1 2 3 4 और ये 5 गो संख्या है। दोस्तों, 5 गो संख्या ये है, तो ये कह रहा है कि आप कोई ऐसी संख्या अलग से हमको बताइए जो ये सभी पांचों आदमी को बराबर बराबर रूप में दिया जा सके। एक हिसाब से हम मान लेते हैं कि ये इतना रुपया दिया हुआ है, ये 5 गो काम करने वाला आदमी है, ये सभी आदमी काम करके आता है और इतना इतना रुपया लाता है। लेकिन इस सब में ये एग्रीमेंट बना हुआ है कि हम लोग जितना रुपया भी लाएंगे सभी आदमी बराबर बराबर में बांटेंगे। तो दोस्तों, माध्य में यही है कि कह रहा है कि हम सभी आदमी तो अलग अलग रुपया कमा के लाया, लेकिन क्या है कि इसको सबको बराबर देना है। तो बराबर देना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? माध्य निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो कैसे हमें निकालना होगा? कैसे पता हम करेंगे कि इस सबको कौन सी संख्या यानी कितना कितना रुपया सभी को बराबर में आपस में बटाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सभी पैसा को इकट्ठा कर लेंगे, सभी पैसा को जोड़ लेंगे। जैसे 18 और 12 30, 30 और 20 50, 50 60 6 66 हो गया। दोस्तों, ये 66 हो गया। अब 66, ये कै आदमी है? 5 आदमी। 5 आदमी है, तो हम क्या करेंगे? पूरा 66 को 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मरते कटेगा? कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 13.2 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 13.22 रुपया, यानी सबको अगर हम दे बराबर बराबर रूप में, अगर हम दे सबको, पांचों आदमी को, तो हमके 13.2, 13.2, फिर 13.2, फिर 13.2 और फिर 13.2, यानी 5 आदमी को हमको ऐसे 13.2 देना होगा। ठीक है दोस्तों, यहां माध्य कहने का यही मतलब है कि ये सेम चीज आप निकालिए, ये सेम चीज निकालना है। माध्य का यही मतलब है कि आप जितना भी आंकड़ा ऊपर में दिया हुआ है उसको क्या करिए कि जितना आंकड़ा की संख्या है उसको कोई ऐसी संख्या बताइए हमको कि उसमें बराबर बराबर सबको मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको तो कोई 2 गो संख्या, अगर मान लीजिए कि 6 और 8 दे दिया रहता, 6 और 8, तब कहता कि ये दोनों में कोई ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को बराबर दे देते। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 और 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए, ये दोनों को 7 7 देंगे तो बराबर 7 दूना 14, 8 6 14। तो हमारा गणितीय रूप में ये निकालने क्या तरीका है कि जितना संख्या है सभी को जोड़ लीजिए, और जितना उसमें संख्या की संख्या है
मतलब जितना ये अंक है ये सबको जोड़ लीजिए, ये जितना संख्या दिया हुआ है उससे भाग दे दीजिएगा ना, तो बराबर बराबर आ जाएगा। ये गणितीय रूप है। तो दोस्तों हम लोगों ने माध्य निकालने का क्या तरीका सीखा है 8वां क्लास तक। 8वां क्लास तक हम बता रहे हैं दोस्तों, हम शुरू से बताएंगे, पार्ट 3 तक भी आएंगे। सिर्फ आप वीडियो छोड़ के जाइए नहीं, और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, एक एक चीज समझने वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं कि टोटल को जोड़ते हैं, तो हम लोग माध्य को 8वां में क्या पढ़े हुए हैं कि आंकड़ों के योग, आंकड़ों के योग, आंकड़ा का योग कर लेते हैं और उसके बाद आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, माध्य आ जाता है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसी पर पूरा हम पार्ट 3 तक चलेंगे, बस इतना ही समझना है। तो हमने क्या किया, माध्य निकालने के लिए जितना था उसको जोड़ लिए और उसको जितनी उसकी संख्या है उससे भाग दे दिए। अब पार्ट 3 में क्या पढ़ना है दोस्तों, यही माध्य निकालने का हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका सीखना है। देखिए, माध्य निकालने का 3 गो सीरीज है। अब 3 गो सीरीज भी हम बताएंगे और 3 गो मेथड है। देखिए पहला सीरीज क्या है, तो दोस्तों हमने इसको सीरीज को लिख लिया है ताकि समय की बचत हो। देखिए दोस्तों, हमें माध्य निकालने का 3 गो सीरीज है। 3 गो सीरीज मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको 3 टाइप से पूछा जाएगा, इसलिए उसको सीरीज में रखा गया है। देखिए पहला सीरीज होगा इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। दूसरा होगा डिस्क्रीट सीरीज, मतलब खंडित श्रेणी। और तीसरा होगा ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस, उसी का नाम है ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस। जब हम पढ़ाएंगे बनाएंगे दोस्तों तो ये सब क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ समझने के लिए देखिए, ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये 3 श्रेणी यानी 3 टाइप से आपसे सवाल पूछा जाएगा। 3 टाइप नहीं है दोस्तों, उसका पूछने का तरीका है। अभी हम बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखिए, सिर्फ देखिए। और ये सभी, ये तीनों टाइप में, तीनों तरह से पूछने का जो तरीका है दोस्तों, ये तीनों टाइप में 3 तरह से 3 गो मेथड है बनाने का, माध्य बनाने का 3 गो मेथड है, 3 गो सीरीज है, और तीनों के 3 गो मेथड है। मतलब वही मेथड तीनों में काम करता है दोस्तों। ये जो हमने 3 गो मेथड लिखा है, ये तीनों में काम करेगा। मतलब इंडिविजुअल सीरीज से यदि जो पूछेगा उसमें भी 3 टाइप से उसको बनाना है, और डिक्रीज सीरीज में पूछेगा उसको भी 3 टाइप से बनाना है, और ग्रुप सीरीज में पूछेगा उसको भी 3 टाइप से बनाना है दोस्तों। ये 3 गो कौन कौन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है दोस्तों। डायरेक्ट मेथड अभी हम बताएंगे तो आपको क्लियर होगा, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड कहने का मतलब है डायरेक्टो मेथड से एगो और छोटा सा मेथड है, जिसको शॉर्टकट मतलब एकरो से आसान मेथड है। देखिए हम जब बताएंगे तो क्लियर होगा। और दोस्तों कहता है कि एकरो से आसान एगो मेथड है जिसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि। दोस्तों 3 गो मेथड से पढ़ना है। अब ये तो तीनों में क्या आसान है, कैसे आसान है, तो दोस्तों ये तीनों में सिर्फ मैथ का कैलकुलेशन आसान करता है। कैलकुलेशन आसान करने का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग आसान करता है, बाकी स्टेप सेम है। हम अभी पढ़ाएंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि क्या है दोस्तों। अब हमें ये जानना है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज 3 टाइप से कैसे हो सकता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। हमने समय की बचत के लिए ये खाका तैयार कर लिया है दोस्तों। खाका तैयार करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए वीडियो रोककर हमने खाका तैयार कर लिया है। अब हम बताते हैं दोस्तों, जो 3 गो सीरीज होता है, माध्य का जो पूछने का 3 गो सीरीज होता है वो कैसे पूछेगा। तो आपको क्या सिर्फ 4 मान दे दिया रहेगा, जैसे ये 8, 10, 12, 14, 15 ऐसे करके ये 4 मान दे दिया रहेगा, और कहेगा कि इसका माध्य निकालिए। सीधा हम दोस्तों ये खाका इसलिए पार दिए हैं ताकि आपको ये तीनों में अंतर या डिफरेंस समझ में आएगा। ये आपको सीधे ऐसे ही प्लेन में दे दिया रहेगा कि 8, 10, 12, 14, 15 ऐसे कोई भी संख्या दे दिया रहेगा और कहेगा उसका माध्य निकालिए। तो सिर्फ अगर 4 मान दिया रहे दोस्तों, यहीं पे देखने का बात है, सिर्फ अगर 4 मान दिया रहेगा तो हम समझेंगे कि वह इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है।
दोस्तों। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा कि ई तो देले रहेगा, जैसे कि 8 10 12 14 15 ये तो दिया रहेगा, उसके साथ बारंबारता भी देले रहेगा, जैसे 2 5 8 6 3, जैसे बारंबारता दिए रहेगा। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसको एफ से डिनोट किया जाता है। दोस्तों माध्य हम लोग जो पढ़ते हैं उसको एफ से, छोटा एफ से डिनोट करते हैं, यानी दिखाते छोटा एफ से है, और चर मान को एक्स से दिखाते हैं। आप चाहे तो कोई भी अल्फाबेटिकल कोई भी चीज से दिखा सकते हैं, लेकिन आसान होगा, चूंकि सभी आदमी एक्स से दिखाते हैं तो आप भी एक्स से ही दिखाइए तो ज्यादा उचित होगा। और आप कोई भी चीज दिखाइएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप ए बी सी डी के जेड तक से कोई भी अक्षर से आप चर मान को सूचित कर सकते हैं। तो हमने एक्स से ही सूचित किया है, और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को हमने एफ से सूचित किया है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। तो खंडित श्रेणी यानी ये, इसको हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या रहेगा, सिर्फ चर मान दिया रहेगा। और खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा कि चर मान देले रहेगा, उसके साथ साथ बारंबारता भी दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब हम आते हैं ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस सीरीज में, मतलब वर्गीकृत श्रेणी में। इसमें क्या होगा कि इसमें भी चर मान और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता देले रहेगा, लेकिन चर मान कैसे दिया रहेगा, इसमें हम देखते हैं कि 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15। इसका कहने का मतलब है कि 8 2 बार आया होगा, 10 5 बार आया होगा, 12 8 बार आया होगा, 14 6 बार आया होगा, और 15 3 बार आया होगा। लेकिन यहाँ जो है कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है कि इसमें दिया रहेगा जैसे 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे दिया रहेगा, मतलब ग्रुप में। और बारंबारता भी दे रहे हैं, जैसे 6 7 8 5 4। हम दोस्तों ये अंदाजे लिख रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपको जब सवाल मिलेगा तो आपको ऐसे दिया रहेगा। इसका कहने का मतलब है 10 से 20 के बीच में जो संख्या है वो 6 बार आया हुआ है, फिर उसके बाद 20 से 30 के बीच में जो संख्या है वो 7 बार आया हुआ है। इसका कहने का मतलब है हम तीनों को एक साथ इसीलिए दिखाए हैं ताकि आपको सीरीज पता चल जाए। दोस्तों देखिए क्या है इस सीरीज में कि सिर्फ अगर चर मान दिया रहे तो उसको समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज है, और हमको बनाएंगे, इसको भी बनाने का 3 गो तरीका है। ये जो दिया हुआ है इसको भी बनाने का 3 तरीका है। कौन कौन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, जो हम लोग 3 गो नीचे लिखे थे, अभी हम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहले आप समझिए, देखिए उसके बाद क्या है कि यही चीज चर मान भी देले रहेगा और ओकरा नीचे बारंबारता भी देले रहेगा। ये चीज आपको ऐसे खारा में भी हो सकता है दोस्तों। हमने बोर्ड में आपको समझाने के लिए इसको लेटा कर दिखाया है। आपको खारा में यदि दिया जाए तो खारा में भी सेम होगा। ठीक है, इतना तो आप समझते ही होंगे क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। वैसे जो स्टूडेंट 10th क्लास के देख रहे हैं या 8th क्लास के देख रहे हैं उनको लिए मैं बता दूं, ये यदि खारा होता तो भी ये ऐसा ही होता। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया रहेगा, चर मान दिया रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में, और बारंबारता भी दिया रहेगा। ग्रुप सीरीज में आ जाते हैं तो ग्रुप क्या है, ग्रुप में दे ले रहेगा, मतलब ये वर्ग अंतराल दे ले रहेगा। उसमें क्या होगा, चर मान वर्ग अंतराल में दे ले रहेगा और बारंबारता भी दिया रहेगा। तो हम समझेंगे कि ये कौन है, कंटिन्यूअस सीरीज है। समझ गए दोस्तों, कंटिन्यूअस सीरीज। इस तीनों सीरीज को आप लोग समझ गए हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नहीं एक साथ लिखे, इससे आपको पूरा क्लियर होता होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब बनाने का तरीका में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये 2 चीज मिटाते हैं और एक को हम पहले तीनों टाइप से बनाते हैं, फिर इस दोनों को 3 टाइप से बनाएंगे। दोस्तों टेंशन नहीं लीजिए, इसी वीडियो में पूरा चीज कंप्लीट करवा देंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, माध्य का धुरंधर हो जाएंगे आप। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम एक ये ले लिए, एक आंकड़ा ले लिए। अब ये आप हम लोग देख के बताइए कि ये कौन सा सीरीज होगा। दोस्तों आप खट से बता दीजिएगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। क्या है, क्या कि इसमें खाली चौरे मान दिया हुआ है, चौर मान यानी एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ है, इतना खाली चौर मान देले है वो इंडिविजुअल सीरीज। आ चौर के साथ बारंबारता देले है तो वो कौन होगा, डिस्क्रीट सीरीज। आ वर्ग अंतराल में देले है 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50 ऐसे देले हैं तो वो कौन हो जाएगा, ग्रुप या कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको 3 तरीका से बनाते हैं। पहला तरीका हमारा क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। दोस्तों पहला तरीका है मेरा डायरेक्ट मेथड। जिनको स्लो लग रहा होगा, यूट्यूब में ये फंक्शन दिया हुआ है कि आप फास्ट करके देख सकते हैं, और जिसको फास्ट लग रहा होगा वो व्यक्ति अपने स्लो करके देख सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा फंक्शन है, आप अपने से कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। डायरेक्ट मेथड से बनाने का मतलब है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आप पूरे संख्या को जोड़ लीजिए। सीधे डायरेक्ट मेथड माध्य निकालने का क्या मतलब है, हम डायरेक्ट मेथड ही बना रहे हैं दोस्तों, तो ये हम बताते हैं। देखिए ऊपर वाला हम नीचे नोट कर लेते हैं ताकि समझाने में आसान हो। 8, 10, 12, 20 और 5। माध्य निकालने का हमने क्या बताया था कि कोई ऐसी संख्या हमरा पता करना है कि ये सभी कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों के स्थान पे बराबर बराबर मान आ जाए। दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये सभी चीज को जोड़ना होगा। तो डायरेक्ट मेथड हमें यही बतलाता है कि इस सब को आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, हम क्या बतलाए थे, माध्य को आप कैसे सूचित करते हैं दोस्तों, बीकॉम पार्ट 3 में माध्य को इस तरह से अब सूचित करना हम लोग सीख गए हैं। मतलब इसका मतलब हो गया मेन। दोस्तों इसका मतलब मीन हुआ, मीन मतलब माध्य होता है, और ये सब का जोड़। तो जोड़ लेते हैं, क्या होगा, आप अगर दिखाना जोड़ के दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। 8 + 10 + 12 + 20 + 5। दोस्तों अगर जोड़ के दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, या अलग भी जोड़ के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और बटा में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड कहता है कि पहले इस सब को जोड़ लीजिए, और ये जो गणना, ये जो है दिया हुआ, उसको गण के उससे भाग दीजिए। तो क्या गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो है, इसका मतलब ये 5 से भाग दे दीजिए। मतलब आंकड़ा का योग कर लीजिए और आंकड़ों की संख्या से भाग दे दीजिए। समझ गए डायरेक्ट क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है दोस्तों। ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्या कि खाली चरे का मान दिया हुआ है। तो जोड़िए इसको दोस्तों, 10, 8, 18, 18, 10, 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50, 5, 55, 55 हो जाएगा दोस्तों। 55 भागे 5 बराबर 11। हमारा माध्य क्या आया, 11। ये किस मेथड है, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है दोस्तों। बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे, ऊपर में हम लोग लिख देंगे। जैसे ये मेरा सवाल रहेगा तो सवाल को हम लोग नहीं नोट करते हैं, ये तो पता है। सीधे हम लोग यहां से लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। और ये भी नहीं नोट करेंगे दोस्तों, ये हमने आपको समझाने के लिए दिया है। आपको सीधे ये मेन लिख के और ये मेन बड़ा में लिखेंगे। लिखने का भी तरीका दोस्तों अच्छे होनी चाहिए। मेन बड़ा में लिखेंगे और इसको कोष्ट कर देंगे, या सिर्फ यही लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। और ये सभी को जोड़ के और 5 से भाग देके ये जो मेरा आया 11, ये मेरा हो गया क्या, माध्य। ये हमारा कहता है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड हमने सीख लिया। डायरेक्ट मेथड में कहता है डायरेक्ट इसको सबको जोड़िए और जय गो संख्या होता है वैसे भाग दे दिए, तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। दोस्तों आगे हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड में। चलिए आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, इसको हम शॉर्टकट मेथड से बनाने से पहले दोस्तों हम एक चीज आपको बता दे कि जैसे हम 10, 20 और 30 ये तीनों संख्या लेते हैं आसान के लिए, ये तीनों का माध्य निकालेंगे दोस्तों। माध्य अगर हम निकालेंगे माध्य, तो क्या होगा, तीनों को जोड़ना होगा। शॉर्टकट मेथड से निकालिए, अभी शॉर्टकट देखें तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्या गो पद है, 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 60। अब शॉर्टकट मेथड माध्य निकालने का क्या मतलब है कि ये तीनों के स्थान पर सेम वैल्यू पुट करना। तो देखिए इहो जगह पे 20 हो जाएगा, इहो जगह पे 20 हो जाएगा, और यही जगह पे 20 हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60, इहो 60 है। यही ना माध्य निकालने का मतलब होता है दोस्तों। आपने शुरू से सीखा, हमने यही सिखाया। अब ये क्या कह रहा है कि यदि आपने जो माध्य निकाला है इसको अगर ओरिजिनल संख्या से तुलना करिएगा तो जो डिफरेंस आएगा ना वो 0 हो जाएगा। तो करिए तुलना करके देखिए, तो देखिए ई में से इसको घटाइएगा, 10 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, -10। 10 गो में से 20 गो के घटाएंगे, कह रहा है तुलना करने के लिए कि अगर डिफरेंस होगा ना वो आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अभी 20 गो में से 20 गो जाएगा तो 0 ही तो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, 30 गो में से 20 गो जाएगा तो 10 हो जाएगा।
देखिए इधर ही 10 में माइनस में है, इधर ही प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सब ये खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? फिर से समझिए, यदि नहीं समझे तो फिर से, कि जो आप माध्य निकालते हैं उस माध्य के अलावा वो माध्य आप पुट कर देते हैं सभी जगह सेम वैल्यू। अगर इसमें अगर और ओरिजिनल में वैल्यू में डिफरेंस अगर पैदा करिएगा ना तो उसका मान भी 0 हो जाएगा। इसका कहने का यही मतलब है। अब जैसे हम ऊपर वाला संख्या को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ऊपर वाला संख्या का क्या माध्य निकाला था, अभी हमने देखा कि हमारा माध्य 11 निकला है, 11 निकला है। तो यहाँ पर अगर आप 11 डालिएगा तो 11 11 और जगह 11, इसी जगह 11 और फिर इस जगह भी 11, माध्य मेरा ये नहीं निकला। अब इसका डिफरेंस करिएगा ना तो ये 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 8 को में से 11 हो जाएगा तो -2, फिर 10 को में से 11 हो जाएगा तो -1, 12 को में से 11 हो जाएगा तो +1, 20 को में से 11 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और दोस्तों इधर क्या है, 5 को में से 11 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा दोस्तों। अब देखिए इसका प्लस वाला को एक जगह तो 9 को है, एगो ये दोनों प्लस में है तो ये 10 हो गया। आप देखिए ये 1 है, ये 2 है तो 3 ये माइनस में है, और यहाँ पर देखिए ये 7 माइनस में है तो 7 और 3 10, ये भी 10, तो ये माइनस में 10 और ये प्लस में 10। तो देखिए इसका वैल्यू मतलब इसका भी जो मान होगा, ये सब को जो अब हम जोड़ेंगे तो ये सब भी 0 हो जाएगा। इसका कहने का यही मतलब है। शॉर्टकट इसी पर आधारित है दोस्तों, समझिए, शॉर्टकट यही बात को ये अपने मन से समझाया हुआ है। देखिए ये क्या कर रहा है कि ये सब 0 हो जाता है, अब इस सब को जोड़ करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड में आइए दोस्तों। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि आप अपना मन से मान लीजिए, मन से मान लीजिए कि ये हमार माध्य है। जैसे माध्य को हमने यहाँ पर लिख लिया तो हम अपना मन से मान लेते, मन से कोई भी अक्षर मान सकते हैं दोस्तों। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो अक्षर है वही अक्षर मानिए। हमारा मन है अगर अलग से कोई भी अक्षर मानने का तो वो भी अक्षर मान सकते हैं। देखिए हम अलग से करके बनाते हैं, आप चाहे तो इसमें से भी कोई ले सकते हैं। देखिए हम बनाते हैं 15 मान के, ठीक है दोस्तों, हम 15, 16, 17, 18, 19, 10, 5 कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई नहीं। हम 15 मान के बनाते हैं कि हमने मान लिया कि हमारा माध्य क्या है, हमारा जो माध्य हमने निकाला है दोस्तों, हमने जो माध्य निकाला है वो 15 है दोस्तों। इसका ओरिजिनल माध्य हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि आपको डाटा देले रहेगा ऐसा तो क्या करिएगा, अपना मन से मान लीजिएगा कि इसका माध्य ये है, मतलब एजूम कर लीजिएगा। इसका कहने का मतलब है एजूम कर लीजिएगा, एजूम्ड मीन्स, एजूम्ड मीन हमने क्या मान लिया, 15, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि 15 आपने मान लिया है तो सभी जगह पे 15 पुट हो जाएगा। हमने क्या आपको बताया था कि जो भी चीज हमारा माध्य आता है उस सभी में आपस हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो दोस्तों आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि अगर हमने 15 मान लिया और ये क्या है 1 2 3 4 5, तब 15 पचे 75 दोस्तों, 15 पचे 75 हो जाएगा, मेरा 75 हो जाएगा 5 आदमी का, ठीक है। और अगर ये संख्या का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अगर हमारे प्लस में आया, इसका मतलब क्या, हमने माध्य को ज्यादा मान लिया है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर ये हम इसको जोड़ेंगे और ये इससे अगर हमारे कम आएगा, अगर कम आएगा इससे, इसका मतलब हमने ज्यादा मान लिया है। इसको हम जोड़ते हैं तो इसको जोड़िए, देखिए 55 होगा, इसका जोड़ क्या होगा 55। आप 55 को 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 11। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, समझने के बाद में ये सब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम क्या मान लिए 75, तो 15 पचे मतलब 5 गोरा का 15 मान लिए तो इसका हो जाता है 75, और 5 से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाता है 15। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 15 मान लिया है माध्य, इसका मतलब आपने संख्या मतलब माध्य को ज्यादा मान लिया है। ध्यान दीजिए, यहीं पर कॉन्सेप्ट है, माध्य को ज्यादा मान लिया है। अगर ये चीज हमारा 55 से कम हो जाता, अगर यही चीज हम अगर दूसरा मान लिए रहते, अगर 10 मान लिए रहते, सपोज दैट कर लीजिए, सपोज दैट हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम इसको 10 मान लिए रहते, ठीक है दोस्तों, 10 मान लिए रहते तो 10 10 हम सब जगह डाल देते,
अगर हम 10-10 मान लिए रहते तो क्या होता, 10, 20, 30, 40, 50, 50 हो जाता, और 50 को 5 से भाग देते तो हमारा माध्य कितना आता, 10 आता दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ये जोड़ हमारा मतलब कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने माध्य को कम माना है। हमने ये जूम अगर 10 कर लेंगे माध्य, तो हम अगर कम, इसका जोड़ कम आएगा, इसका मतलब हमने माध्य को कम माना है। अगर ज्यादा जोड़ आ जाएगा तो हमने माध्य को ज्यादा मान लिया है। बस यहीं पर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। हम ये जूम कर लिए, हम ये 10 वाला मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने ये जूम कर लिया है कि हमारा माध्य 15 है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि आप अब बाकी सबका डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए ना। ये जो कह रहा है कि आपने मान लिया कि जो आपका माध्य 15 है, तो आप जो डिफरेंस है वो 0 हो जाना चाहिए। हमने माध्य को अगर ओरिजिनल से डालते हैं तो 0 हो जाता है। तो देखिए पहले हम क्या घटाएंगे, तो घटाइए कितना होगा, 8 गो में से जाएगा तो -7, आई 10 जाएगा तो -5, -3 दोस्तों, ये 5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -10। अब जोड़िए दोस्तों, माइनस ई माइनस और ये माइनस, तो ये सबको जोड़िए, 7 3 10, 10 5 15, 15 10 25, यानी माइनस में 25, ठीक है। अब प्लस में 5, ठीक है दोस्तों। तो प्लस में 5 मतलब फिर इसको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20। अब हमारा -20 आया, इसका कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि ये 75 से 20 कम ज्यादा है। ये जो 55 है, ये 55 से ये 20 ज्यादा है, 75 ज्यादा है, यानी माइनस में है। इसका मतलब हमने क्या किया है, माध्य को ज्यादा मान लिया है। क्या किए हमने, माध्य को जो होना चाहिए एक्चुअल माध्य उससे ज्यादा मान लिया है, यही ना किए हैं। देखिए दोस्तों यहीं पर कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को कहीं नहीं जाने दीजिए। देखिए अब हमने क्या किया है कि माध्य को ज्यादा मान लिया है। तो कह रहा है कि कितना ज्यादा मान लिया है, तो कह रहा है कि जो पूरा संख्या जो है ना, में 20 का अंतर आ गया है, 20 का। तो कह रहा है कि आप जो 15 जो माने हुए हैं, इसको भी आप 5, जय गो संख्या है, कै गो है, 5 गो है। तो माइनस जो 20 है, इसको 5 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 4 होगा। तो कह रहा है कि 15 जो माने हुए हैं ना, सब में से ये 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए दोस्तों। यहीं पर कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आपका माइनस में जो आया है, इसका मतलब आपने माध्य को ज्यादा मान लिया है, जितना होना चाहिए वैसे ज्यादा मान लिए, तब ना माइनस में आ गया है। अगर जितना होना चाहिए उतने माने रहते तो सेम 0 हो जाता, 0। अगर हम जितना होना चाहिए वैसे कम मान लिए रहते तो हमारे क्या आता, यह प्लस में आ जाता दोस्तों, ई प्लस में आ जाता, ठीक है दोस्तों। आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तो कह रहा है कि आपने जो 15 मान लिया है माध्य, सबके जगह पे जो 15 मान लिया है, आप अब उसको सब में 4 क्या 5 से भाग कर दिए तो कितना आया, 4। कह रहा है कि आप ये 4 सब में से घटा दिए, कहला कि ज्यादा ना मान लिए हैं, तो सब में से 4 घटा दीजिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये 15 में से 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 11। मतलब सभी 15 वाला के जगह पे क्या हो जाएगा, 11 11 11 11 11। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पर हमारा सवाल हल हो गया। अब देखिए हम सूत्र कहां से लाएंगे से वो बता देते हैं। देखिए ये जो है 11 मतलब अब हमारा ओरिजिनल माध्य आ गया, जितना हमारा ज्यादा था हम उतना 5 में बांट दिए, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये तो हमारा समझने के लिए था। लिखने का तरीका क्या है कि आपने जो एजूम किया है ना, जो भी एजूम किए हैं आपने, उसको ए से डिनोट करते हैं। जो माध्य आपने एजूम किया है ऊ, और ये दोनों का जो अंतर आ रहा है, ये दोनों का जो अंतर आ रहा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम जो अंतर आया है, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं दोस्तों, डीए से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, डी और डिस्टेंस, इसका ई क्या है, ई एक्स है, तो इसको इस जगह पे एक्स लिख देते हैं, डी एक्स से डिनोट करेंगे। डी एक्स से डिनोट करने का मतलब है कि जो डिस्टेंस आया हुआ है, ये एक्स और एजूम के बीच में का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। यानी डी एक्स बराबर अगर देखा जाए तो क्या होगा, डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स वाला मान, मतलब एक्स में से घटल है एजूम किए हुए 100 वाला, यही ना। एक्स यहाँ पे 8 है, आई में हम एजूम किए 15, तो 15 घटा दिए तो हमारा -7 आ गया, यही ना करते हैं।
ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए एक बार समझ लीजिएगा फिर जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। क्या है कि हमने जो एजूम कर लिया है और उसके बाद जो डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस का पूरा जोड़ पूरा ई जोड़ जो हमारा डिफरेंस आया, डिफरेंस यही ना आया है अरे भाई मेरे, डिफरेंस यही आया है ना। तो इस सब का जोड़ होना चाहिए। तो ये जो dx लिखे एक आगे सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक है, इतने समझिए। और नीचे भाग कथी से दोस्तों भाग देंगे एक्स वाला संख्या से। मतलब संख्या करने का मतलब है नंबर से। क्या हुआ है 1 2 3 4 5, पांचे से नहीं भाग दिए हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, पांचे से ना भाग दिए तो कथी से भाग दिए हम, नंबर से। तो लिख देंगे n। देखिए सूत्र आ गया, ये सूत्र है ये दोस्तों। ये सूत्र लिख के जो कोई अगर बताता है कि इस पे मान डालो, ये नहीं है, ये मान ऐसे करके सूत्र आया। आप देखिए, आप अब खटाक से बना दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए क्या हमने किया है कि देखिए, अगर आपने जो एजूम किया है वही में जोड़ दीजिए जो डिफरेंस आया है। तो एजूम आपने क्या किया है 15, आ जोड़ डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस माइनस में 20 आया, तो -20 आ बटे नंबर कितना है, अरे नंबर कितना है गन के बताइए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 चौका 20, 4 मरते, मतलब देखिए दोस्तों 15, ये -4 आया है, तो मतलब क्या -4 में से घट जाएगा 11। यही है दोस्तों शॉर्टकट मेथड। ये आपको देखने में इतना बड़का लग गया, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। आप देखिए हम कैसे ऊपर से मिटाते हैं और फिर आसान से बनाते हैं। देखिए ये समझने के लिए बताएं दोस्तों। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुआ है या नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से बैक ले जाइए और फिर देखिए, समझिए तभी आगे बढ़िए। देखिए आप दोस्तों, अब हम मिटाते हैं और एकदम आसान से बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला संख्या को अब सीधा हम माध्य निकालते हैं। हम क्या करते हैं, एजूम कर लेंगे। एजूम कर लिए, अब एजूम वही समय तो हमने 15 एजूम कर लिया था, 15 से बनाए थे। एक की बार हम दूसरी चीज एजूम करते हैं, 10 कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा माध्य 10 है, ठीक है दोस्तों। तो माध्य क्या है, माध्य क्या कहता है कि आपने जो एजूम किया है उसमें, तो एजूम किए उसमें जोड़ डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, डिफरेंस मतलब dx कैसे पता चलेगा, आपको आई में से ही घटा के लिखना होगा दोस्तों, घटा के। तो आई बार हम लिखते हैं घटा के। दोस्तों इस बात समझने के लिए आप लोग भी लिखिएगा अपना बुक में घटा के। देखिए 8 में से 10 जाएगा तो -2, 10 में से 10 गया तो 0, 12 में से 10 गया तो 2, फिर 20 में से 10 गया तो 10, अब फिर 5 में से 10 गया तो -5। अब इस सब का जोड़ करेंगे तो देखिए माइनस में यहाँ 2 है, यहाँ माइनस में 5 है, तो -7 हो गया, ठीक है। उसको 10 और 2 12, ये 12 प्लस में है, तो ये जो है 12 में से 7 को जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 2 7, अब 12 में से 7 को जाएगा तो 12 - 7, 5 बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। 12 में से 7 हो जाएगा तो 5 बचेगा, सीधा प्लस में 5 बचेगा दोस्तों। हमने एजूम क्या किया है वो वाला यहाँ लिख लेते हैं। हमने एजूम क्या किया है 10 हमने माना है माध्य, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या आया, डिफरेंस क्या आया सबका 5। अब ये 5 को यहाँ डिफरेंस और में कथी से भाग करते हैं, नंबर से। ये जो 5 आया है आई में नंबर से भाग करिए, तो 1 2 3 4 5, आई में 5 से भाग कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए। तो हमने क्या माना, एजूम क्या किए हैं 10, और वही में जोड़ है, जोड़ करते हैं, जोड़ काहे करते हैं वो हम बता दिए हैं, ये अब फिर नहीं। देखिए आप डिफरेंस क्या आया है 5, और वही में नंबर कितना है 5 से भाग दीजिए, तो क्या मरते कट जाएगा, 1 मरते कट जाएगा। और दोस्तों आपने कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि अगर प्लस में आया है, यहाँ पे अगर प्लस में आया है, इसका मतलब क्या, आपने माध्य को कम मान लिया है, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, ऊपर का जोड़ ज्यादा होना चाहिए ना, तब ना डिफरेंस नहीं आता। ज्यादा रहता तो डिफरेंस नहीं आता, माइनस में आता, आ कम है तो प्लस में आ गया। देखिए तो क्या किए, माध्य को कम मान लिया, आई 5 एकम 5, तो जोड़ 1 बराबर 11। देखिए
शॉर्टकट मेथड में यही है कि माध्य बराबर जो एज्यूम किए वो उसमें जोड़ दीजिए, जो डिफरेंस आता है, जो एज्यूम किए वो दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको जो डिफरेंस के उसके नंबर से भाग दे दीजिए, उसके नंबर से भाग दे दीजिए और ओकरा बाद जो एज्यूम किए हैं उसमें जोड़ दीजिए। अगर प्लस में रहेगा तो ये जुट जाएगा और माइनस में रहेगा तो घट जाएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपने शॉर्टकट मेथड समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फंस गया हो तो आप हमें 7903973396 पर आप पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम इसके अलावा भी फंस गया हो तो। आइए दोस्तों ये शॉर्टकट मेथड को मिटाते हैं और फिर कहाँ चलते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड में। आइए दोस्तों हम एक अलग क्वेश्चन लिए, अगला क्वेश्चन इसलिए लेना पड़ा दोस्तों कि जो ये जो स्टेप डिविएशन मेथड है, पद विचलन विधि, दोस्तों इसको बनाने के लिए हमको थोड़ा सा बड़ा बड़ा अंक लेना जरूरी था। दोस्तों इसको बताने के लिए बड़ा, हम क्या बताए थे कि डायरेक्ट जो है डायरेक्ट आसान है, उसके बाद जो शॉर्टकट है उससे भी आसान है, और ये स्टेप डिविएशन मेथड है इससे भी आसान है। तो आसान कब होगा दोस्तों, आसान कब, जब ये भारी रहेगा तब ना आसान। अगर हम आसाने वाला ले लेंगे तो आसान है ये है। तो ये थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ा सीखने के लिए, हम ज्यादा बड़ा भी नहीं ले रहे हैं और ज्यादा छोटा भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा मेथड है, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का मेन मकसद यही होता है कि आपका जो बड़ा बड़ा संख्या जो है ना, बड़ा बड़ा संख्या, उसको कोई ऐसी संख्या मानिए, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ले लीजिए। देखिए दोस्तों COMMON कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं दोस्तों, आई से। ठीक है, कह रहा है कि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ले लीजिए जिससे आप सबको भाग दीजिएगा ना तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या देख रहे हैं, कॉमन लेने वाला क्या चीज है, 10। 10 अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो ये सब छोटा छोटा हो जाएगा। देखिए एक बार हम इसको सजा लेते हैं, एक्स का नीचा सजाते हैं 10 20 30 40 50, ये हो गया दोस्तों। अब हमारा क्या कह रहा है कि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ले लीजिए जिससे ये संख्या छोटा रूप में बदल जाए, छोटा रूप में बदल जाए। तो दोस्तों हमने इसको DS से डिनोट करना है, DS से डिनोट करना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या है, DS से डिनोट कर रहे हैं। कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे आप इसको भाग दे सके, तो उसको हम I ले लिए, आई संख्या। तो क्या लिखेंगे, ये एक्स वाला को भाग देना है I से। दोस्तों इसको आप समझने के लिए देखिए, ये समझिए, पहले समझिए क्या है। हमने DS निकाला दोस्तों, ये नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देते हैं, DS निकाला। कह रहा है DS का है, पद विचलन विधि यही कहता है दोस्तों कि कोई ऐसा कॉमन चीज ले लिए जिससे ये जो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा है ना, जो छोटा छोटा हो जाए, आप जोड़ने में उसको आसानी हो सके। और जो कॉमन चीज लिया जाता है यानी कॉमन फैक्टर लिया जाएगा, वो उसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, इस वाला में भाग देते हैं जो चीज से कॉमन। तो हमने क्या कॉमन ले लिया है, 10। तो 10 वाला में भाग, मतलब एक्स में क्या देंगे, आई से भाग देंगे, तब हमारा जो संख्या निकलेगा वो DS निकलेगा। ठीक है दोस्तों, हम DS ऐसे ही डिनोट करें, आप चाहे तो जोड़ चीज से डिनोट कर सकते हैं। तो ये 10 में भाग देंगे 10 से, या क्या एक्स वाला 10 और आई वाला 10, तो 10 में भाग देंगे 10 से, तो ये हो गया 1। कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या चुनिए जिससे ये छोटा हो जाए भाग देने से। तो देखिए आप 20 को 10 से भाग देंगे 2, 30 को देंगे 3, 40 को देंगे 4 और 50 को देंगे 5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप इसको जोड़िएगा ना तो 150 होगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये 15 होगा। अभी 15 हुआ, आपने क्या किया है, सभी में 10 से भाग दिया है, सभी में कथी से भाग दिया है, आई का क्या है, आई मतलब कॉमन फैक्टर 10 से भाग दिया। और यदि फिर से इसको इसी रूप में लाना है तो इसको आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका 150 हो जाएगा। ये दोस्तों हमने समझने के लिए बनाया है, ये आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, नहीं तो इसको जोड़ना है और नहीं इसको जोड़ना है, सीधे इसको जोड़ के इसको लिखेंगे सिग्मा DS।
ठीक है दोस्तों, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, बस इतना समझिए, सिग्मा डीएस, और इसको जोड़ के लिख देंगे 15। अब आइए माध्य निकालने में, बस इतने करना है। अब फिर वही पुरनका मेथड अपना लेंगे। पुरनका मेथड में क्या करते थे, एकरा वाला को जोड़ते थे, आई में ये छोटका वाला मतलब जो कम वाला आया है, कम कर लिए ताकि आसान हो, तो ये कम वाला को जोड़ लेंगे। तो जोड़े हैं तो क्या आया है, डीएस क्या आया है मेरा, सिग्मा बराबर हमारा क्या कर रहा है कि जो सिग्मा माध्य बराबर सिग्मा डीएस, यानी इसका जोड़, इसमें भाग दे दीजिए किससे, जो जितना नंबर है, क्या गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो है दोस्तों, तो 5 से मतलब नंबर से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो छोटका वाला आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको सिंपली बनाते हैं, अभी फिर बताएंगे। देखिए इसमें कुछ ऐड करना है, इसमें कितना आया मेरा 15, ई 5 से भाग दे देंगे, तो ये तो छोटका वाला आ गया। अब फिर से इसका बड़का बनाना है, तो जिससे आपने कॉमन फैक्टर करके सब में भाग दिया है, सभी में आपने भाग किए हैं ना आई से, तो आई से आई में गुना कर दीजिए। देखिए फिर से वह लाना है। भाई देखिए एक बात समझिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए, अगर हम किसी 20 में हम अगर 5 से भाग दिए हैं तो हमारा 4 आ गया है। ठीक है, तो फिर से अगर हम यह 4 को 20 बनाना है तो क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। 5 से गुना करेंगे तो फिर 20 नहीं हो जाएगा, यानी जिससे हमने भाग दिया है फिर उसी से गुना कर दीजिए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप कोई चीज कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन लेने का है, जिसमें कॉमन हो जाए और ये संख्या छोटा छोटा हो जाए। ये छोटा छोटा संख्या के फिर डायरेक्ट मेथड से माध्य निकाल लीजिए, वही में जितना आपने कॉमन लिया है वही से गुना कर दीजिए, तो वही सूत्र हो जाता है दोस्तों। देखिए सूत्र उत्र कहीं से आता नहीं है, कहीं से कोई फॉर्मूला ऐसे ही नहीं भेटी नहीं ठीक देता है, कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक जरूर होता है दोस्तों। देखिए इसमें क्या किए हैं, आई से, तो हम क्या, हमारा सिग्मा डीएस कितना आया है 15, तो 15/5 गुने हमने आई को कितना, सभी में कितना से भाग दिया है, 10 से, तो आई हमारा कितना है 10, और 10 को गुना कर दिए। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, आप ऐसा ये मुंह जबानिए बना के देखिए कि ये वाला चीज क्या है। अगर इसको आप जोड़िएगा तो 150 होगा, और 150 अब 5 है, 5 को अगर फिर इसको जोड़ने से हमारा कितना आएगा 150, और 150 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 × 15, तो ये तो 30 आता है ना, 30 आता है कि नहीं आता है। देखिए तो इसको क्या कहता है, स्टेप डिविएशन मेथड यही कहता है कि आप क्या करिए, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ले लीजिए जिससे ई वाला जो संख्या बड़ा बड़ा है ना, ये छोटा छोटा हो जाए, ये छोटा छोटा हो जाए, और तब उसका माध्य निकाल लीजिए, और जो कॉमन लिए हैं वही से फिर गुना कर दीजिए, तो यह सूत्र एगो हो जाता है। देखिए दोस्त, यही सूत्र हो जाता है। तो लोग क्या है कि पहले सूत्र लिखा देगा और सब संख्या निकालना सिखा देगा। भाई आप फैक्ट समझ जाइए कि कैसे ही यहाँ से आया, आप समझ गए। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे तीनों मेथड। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से चला के देखिए, फिर से समझिए। दोस्तों हम इसको मिटाते हैं और हम तीनों को कंपेयर करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसमें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ही रखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को ही हमने, इंडिविजुअल सीरीज में क्या सीखा, सिर्फ चर मान दिया रहेगा। चर मान मतलब एक्स का मान देले रहेगा, एक्स के मान देले रहेगा, बारंबारता नहीं दिया रहेगा, तो हम उसको समझेंगे इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज को हमने 3 टाइप से बनाना सीखा है। अब तीनों टाइप में हम देखिए थोड़ा सा, अभी जो हम कर देंगे ना, इससे दिमाग और फ्रेश हो जाएगा। देखिए पहले क्या हमने बनाया, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नहीं लिखते हैं दोस्तों, आप सीधे समझिए। डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे कि एक्स वाला को जोड़ लेते थे। तो जोड़ के लिए हम क्या, पहले माध्य के लिए, माध्य निकालने के लिए क्या करते थे, माध्य के सिंबल ई हो गया। माध्य निकालने के लिए क्या करते थे हम, पहले हम एक्स वाला जो मान देते थे उसको जोड़ लेते थे, तो सिग्मा एक्स अब बटा, उसके बाद क्या करते थे, जितना दिया हुआ जय गो है, जैसे 2 3 5 7 इतना दिया हुआ, तो क्या करते थे, पहले इस सबको जोड़ लेते थे। तो जोड़ के ऊपर लिख लिए, आई क्या गो है 1 2 3 4, तो 4 मतलब नंबर जय गो रहे वही से भाग दे देते थे। यही ना करते थे डायरेक्ट में। अब देखिए, अब दूसरा आ जाइए। दूसरा मेथड में क्या है,
दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में माध्य निकालने का क्या हमने सीखा। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं कि कोई अपना मन से मान लेते हैं कि ई माध्य है, एजूम कर लेते हैं, एजूम को ए से डिनोट करते हैं, आपने पीछे सीखा। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा ds मतलब सिग्मा डी एक्स, उसके बाद हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं दोनों में। जो माने हैं वो ओरिजिनल जो है से 2 4 6 8 जैसे ही दिया हुआ है, तब मान लेंगे कि हम आई में 10 है, तब आई में से आई में घटा के जो डिफरेंस निकालते हैं ओकरा ds से डिनोट करते हैं, आपने पीछे सीखा। और उसको हम भाग कर देते हैं कथी से, नंबर से। जितना नंबर रहता है फिर ओकरा से भाग कर देते हैं तो हमारा माध्य आ जाता है। ये दूसरा मेथड हो गया दोस्तों, यही ना हम करते हैं। आप आइए तीसरा मेथड क्या है। तीसरा है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मेथड में हमने क्या सीखा कि माध्य निकालने का क्या है नियम, कि माध्य निकालने का नियम है कि आप अपना मन से कोई कॉमन फैक्टर जिसको आई से डिनोट करते हैं, मान लीजिए कि ये चीज कॉमन है और वो कॉमन से भाग कर दीजिए जो संख्या देले है। जैसे देले है मान लो 5 10 15 20 आई में देले है। अब कह रहा है कि कोई आप ऐसी संख्या मान लीजिए, अब आई में हम 5 मान लेंगे, आई 5 से सब में भाग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 मरते हो जाएगा, ये 3 मरते हो जाएगा, 4 मरते, मतलब जो हमने माना उसको आई मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब जो आप जो मान लिए हैं उसके बाद जो संख्या आया उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, ds से। और इस सब का जोड़ करते हैं, जोड़, तो जोड़ के लिए सिग्मा। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको क्या करते हैं नंबर से भाग दे देते हैं। और नंबर से हमने कॉमन चीज जो माना है उस सब में भाग किए थे तो आई बार गुना कर दीजिए, कथी से, आई से। कॉमन फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। दोस्तों आपने जो सीखा वो हमने सभी चीज यहाँ पे लिख दिया। देखिए दोस्तों, इस मेथड से ये नियम हुआ, ये मेरा सूत्र निकल के आया। दूसरा मेथड से मेरा ये सूत्र निकल के आया और पहला मेथड से मेरा ये सूत्र निकल के आया। हम सूत्र अपने से बनाए, सूत्र पहले नहीं लिखे, पहले हम समझे हैं फिर सूत्र लिखे। सूत्र कहीं से आता नहीं है दोस्तों, खुद आपको समझना पड़ता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज भी हमने, डिस्क्रीट सीरीज क्या बताया, आई में क्या होगा, चर मान देले होगा, मतलब एक्स का मान ही देले होगा, अब बारंबारता भी देले होगा। तब कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए दोस्तों यहीं पे रोकते हैं।